हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए इतिहास विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 5th पार्ट ला रहा हूं, जो कि यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आरएएस, बीपीएससी, जेपीएससी और अन्य पीसीएस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन से संबंध थे? तो ये कैप्टन स्लीमैन। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस नीति से हुआ था? तो ये कुप्रशासन के कारण। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन हुआ था, तो ये वर्ष 1856 में। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा सतारा राज्य को हड़पा गया था, जो कि 1848 ईस्वी में, फिर संबलपुर को 1849 ईस्वी में, और लास्ट में झांसी को 1853 ईस्वी को। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो ये डलहौजी के समय में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया, तो ये 1858 में। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कर दिया गया था जब वो वहां भ्रमण करने के लिए गए थे? तो ये लॉर्ड मेयो को। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है, तो ये भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए। भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेस भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्न में से कौन सी निधियां होम चार्जेस की संगठक थी? तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। तो इसमें पहला में है लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दूसरा में है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली विधि। और तीसरा विधि था भारत के बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली विधि। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। इसका कारण था, तो यहाँ भारी उद्योगों का अभाव था। किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भूव्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी को सामान्यतः इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो पहला देखते हैं, रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। फिर दूसरा क्या है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदार का अधिपति बनाना। और सी में है न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। तो ये जो तीनों कथन दिया गया, ये तीनों कथन सही नहीं है। चिरस्थायी बंदोबस्त 1973 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? तो ये मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, पहला कथन है, तो ये तो सही है। दूसरा है सरकार रैयत को पट्टे देती थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा ऑप्शन है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था। तो इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों कथन इसमें सही है। दादा भाई नेहरूजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत की सही परिभाषा नीचे के किस कथन में आती है? तो ये कथन नंबर बी में, कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन थे? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, इससे आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।